में अच्छे रहो, 100 मकानों में रहो। तुम दिन में जितना चाहो, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, 100 बार खाओ। बाबा जी आपको मना करो तब करो। ये काम हमारा नहीं है कि हम किसी को ये कहते हैं कि साधु बन जाओ, दुकान छोड़ दो, घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, बाल बच्चे। हमारा काम तो है कि इसको समझ लो, ये कि जो आपने मेहनत की है जोड़ तोड़ से कि हमको सुख मिलेगा, हमको आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, जो आपने इतनी मेहनत की है 25 साल, 30 साल, 40 साल इसके इकट्ठा करने में, सब सामान के इकट्ठा करने में, तो मतलब है कि आपके पास मकान, रुपया, पैसा, खेत और सब हर चीज तुम्हारे पास हो गई। लेकिन ये बताओ कि आपको इतनी मेहनत के बाद मिला क्या? तो रोग, झगड़ा, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, चोरी, दगेबाजी, ये अशांति। तो इससे ये मालूम होता है कि आपकी मेहनत जो आपने की थी व्यर्थ। किसी जानकार से पूछ करके आप मेहनत करते होते, खेती, दुकान, दफ्तर का, बस आप ठीक हो जाओगे, बीमारी निकल जाएगी शरीर से। तो महात्मा ये बताते हैं कि बेटा ये काम तुम करो, कपड़े भी करो, खाना भी खाओ, दवा भी खाओ, मकान में भी रहो, और मतलब है कि दुकान दफ्तर का भी काम करो, बाहर सेवा भी करो, लेकिन एक परहेज करो। वो नहीं करोगे सब बीमारी रहेगी। और क्या तुमको बताया था? वो कहा था मोह सकल व्याधन कर, मोह व्याधियों का कहते हैं क्या है? सागर है। उसमें कितनी कितनी व्याधियां खड़ी हो जाएंगी। तो ये व्याधियां लगे आप, ये घरेलू व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां, ये जितनी भी व्याधियां हैं, काम की व्याधियां, मतलब ये काम की और इस नियम की, उस नियम की, और राज नियम की, और धर्म नियम की, तमाम व्याधियां लग गई। आवाज अब क्या करें? परेशान है। तो आपकी मेहनत इतने दिनों की, हमारे पास सब तरह के आदमी आते, गरीब से गरीब आते हैं, अभी से कोई आदमी ये नहीं कह सकता बाबा जी गरीब से नहीं मिलते, या मतलब ये। लेकिन वो कहते हैं कि महाराज बड़ी शांति है। तो मैं वो कहता हूँ तुमने शांति का कोई काम ही नहीं किया। जब तुमने दरवाजे खोल दिए अपनी इंद्रियों के कि तुम चले आओ बीमारियां, चले आओ काम, चले आओ क्रोध, चले आओ लोभ, चले आओ मोह, चले आओ अहंकार, तो घुस गए। अब उन्होंने अपने घर बना लिया, तो ये बगैर निकाले अब किताबें निकालेगी? स्नान करके आओगे वो निकाल देगा? अरे ये तो जब तक महात्मा, सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये निकालते। ये इन्होंने वीरान कर दिया, ये सब विवेक सब खो करके खत्म कर दिया। इसलिए ये आपदा अभी जो आपको दिखाई दे रही है कुछ नहीं है। ये तकलीफ जो अभी तक आपने देखी है, हमने अंग्रेजों का राज देखा, और 30 साल सब लोग लड़ते भिड़ते रहे, यानी चिल्लाते रहे आजादी के लिए, वो देखा। और 44 साल आजादी देखी। मेरे सामने 6 पैसे तोला शुद्ध चांदी बिकती थी, मैंने खुद खरीदा। 12 रुपए तोला मेरे सामने सोना बिकता था, और पीछे वाले कहते हैं कि नहीं और भी कम था, ये बिका करता था। 6 पैसे का खद्दड़ का बढ़िया कपड़ा, और 6 पैसे मजदूरी। पहले तो 3 पैसे मिलती थी, फिर 6 पैसे। मेरे सामने पुलिस के सिपाही को 3 रुपए मिलते थे तनख्वाह की, और प्राइमरी हेड मास्टर को 7.5। तो आप हमको क्या बताएंगे? हम तो देखते आ रहे हैं जमाने को, और अब यहाँ पहुँच गए आकर। ये बच्चे पैदा होंगे तो कल्पना करेंगे, इनको तो वैसे ही शंका हो जाएगी। तो इसलिए आप शरीर वही, शरीर का तो कोई फर्क नहीं। पहले तो इतने अस्पताल नहीं थे, इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने कारखाने नहीं थे, इतनी बीमारियां नहीं थी। तो हमने बड़े रिस्क पुष्ट, हमने भी मध्य प्रदेश देखा था अंग्रेजों के राज में, तो बड़े रिस्क पुष्ट लोग पहलवानी करते थे अच्छे। इतनी भी वैद्य में रहते थे हकीम गांव में, उन्होंने कहा भाई बुखार हो गया, उन्होंने लाओ जड़ी ले आओ, पत्ती ले आओ, बस पीजिए, उसको दे दिए। अब आपको
बीमारी दूर कराने के अमेरिका तो 2-4 लाख रुपया चाहिए। छोटे मोटे अस्पतालों में कुछ होने वाला नहीं है, बड़े में जाओगे तो लाखों 50,000। तो अब कहाँ से आए? बड़ी परेशानी, घर घर में बीमारी, बच्चों में अलग, स्त्री में अलग, पुरुष में अलग, इनमें अलग, उनमें अलग। एकदम से आपने शरीर को कोड़ी जैसा बना दिया। तो बताओ आत्म कल्याण, रूह को नजात कैसे मिलेगी? ऐसे ही। इसलिए अभी तक आपने ये नहीं समझ पाया कि मनुष्य मंदिर में वास्तव में भगवान का सच्चा भजन क्या है, वो नहीं जान पाया। बस लकीर के फकीर। अरे भाई, जब मैं ये कहता हूं कि भाई जब कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि भाई कृष्ण भगवान अपने परम धाम को जा रहे, तो अगर उनका घर होता तो यहाँ रहते, परम धाम की बात क्यों करते? तो जब चारों तरफ बात फैली तो दौड़े उद्धव, बड़े परम मित्र थे, आए कृष्ण भगवान के पास, बोले कि भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे। कह रहे भाई बात तो ठीक है, मैं अब तैयारी करता हूँ, क्योंकि महाभारत हो गया और विश्व का विज्ञान खत्म हो गया, बड़े बड़े वीर योद्धा सब खत्म हो गए, और थोड़ा सा मतलब अब तैयारी करने जा रहा हूँ, थोड़ा और रह गया है। तो वो मतलब ये है कि, तो बोले, कह लगे कि भगवान हमको भी ले चलिए। कह लगे देखो उद्धव, मेरे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जाता। बिल्कुल साफ जवाब दिया उन्होंने। कैसे जाते? कह लगे तुम जाओ, योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और जगा करके मेरे परम धाम को ले आओ। ऐसे मेरे परम धाम को कोई नहीं जाता। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो बुढ़ा हो गया, मुझसे तो योग नहीं हो सकता। कह लगे मैं कुछ नहीं करता, इतना तुमको जरूर बता देता हूँ मित्र के नाते कि तुम कहीं संतों की तलाश कर लो, जिन्होंने उस प्रभु को पाया है उनकी तलाश करो। अगर वो तुमको मिल गए तो योग नहीं करना पड़ेगा, सहज में मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। सीधा जवाब दे दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने तो कृष्ण भगवान को देखा भी नहीं, आपका किससे प्रेम है ये बताइए, किससे प्रेम किया, किससे प्रेम हुआ? तो आपने देखा नहीं। अगर वो कहते देख बच्चा आज से तू झूठ मत बोलना, तो आप वहां जाएंगे नहीं मंदिर में। देख बेटा आज से ये काम मत करना, तो आप कहेंगे हम ऐसे भगवान को नहीं चाहते, हम तो ऐसे भगवान को चाहते जो आंख बंद करके बैठा रहे और हम जो चाहे सो करते रहे और बस दूर से नमस्कार प्रणाम सब कुछ कर ले और मुक्ति मोक्ष हमको ऐसे मिल जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं उन सब कर्मों का काल रूप हो जाता हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ, वो कुछ नहीं। इसलिए आप लोग शंका में कभी मत पड़िए, समझ गए? वो जो पहले थे वो अपनी जगह पे थे, वो ठीक थे अपनी जगह पर, किताबें ठीक है उसमें गलती नहीं है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसमें ठीक। लेकिन आपने तो कुछ नहीं प्राप्त किया, सवाल तो इस बात का। आप तो पढ़ लेते हो बस। आज अगर पढ़ते होते इन गीता रामायण को, वेदों और शास्त्रों को बहुत भौतिक बुद्धि बहुत मानवता का हो गया होता, तो आज ये विकराल रूप हिंसा करा, जगह जगह पशु हिंसा, मनुष्य हिंसा, बच्चों की हिंसा, देवियों की हिंसा, कीड़ों की हिंसा। अरे इतनी हिंसा, तो आखिर में यह हिंसा तुम पर भी आ गई। जब तुम दूसरों की हिंसा करोगे निर्दयी बन करके, तो आप पर यह हिंसा तुम पर एक दिन काल शीश पर आ गई, वो तो डंडा आपको मिले, बच नहीं सकते। फिर जब वो उधर हिसाब करेगा तो 1 मिनट से ज्यादा लगने का नहीं, कहेगा मृत्यु लोक में तुमको इतनी आजादी दी है कि अच्छे बुरे काम करने का तुमको अधिकार दिया, और कि अच्छा ये बुरा तुम जो चाहो सो करना, इतना बड़ा अधिकार आपको मिला। उसने अच्छे बुरे के लिए कोई रोक टोक और लगाम नहीं लगाई कि तुम ये मत करो, ये सब कर सकते हो अच्छा बुरा। लेकिन वो लिख रहा, वो जब जाओगे वहां, जब शरीर से निकालेगा तो खड़ा करते फौरन कहेगा अच्छा देखो तुमने ये किया, फौरन सिपाही बुलाएगा, उस नाम वाले नर्क में ले जाओ, वो उसमें 1 करोड़ बरस तक इनको जलाओ। तो 1 करोड़ बरस मामूली है? अरे तुम कम से कम सोचो तो 1 करोड़ बरस। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए
तो उसके बाद उस नाम वाले नरक में ले जाना, तो इनको 50 लाख काटना, कटते रहो वहां, दिन रात काटते। वहां बड़े बड़े राजा बादशाह काटे जा रहे, लाखों लाखों किलो तक आवाज जाती, कोई सुनने वाला, कोई सिपाही नहीं, गोले नहीं, बारूद नहीं, कोई धन दौलत नहीं, मारे जा रहे हो। तो आपको तो ये मालूम है नहीं क्या होगा, बस इसी चकाचौंध, इससे काम ले लो। उसने आपको ये मौका अवसर दिया महान कि मनुष्य शरीर आपको उच्च दे दिया और जीवात्मा को ऊंचे स्थान में बैठा दिया। इससे ऊंचे स्थान पर ऊपर दरवाजा है, तुम चाहो तो जीवात्मा को ऊपर दिव्य लोकों में, ऊपर चेतन लोकों में, जहाँ अंधेरा नहीं है, न दिन है, न रात है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न वो सत्य है, न सत्य है, न न्याय है, न चोरी है, न चलकबर, न फरेब है, न मस्जिद है, न मंदिर। अरे ऐसे दिव्य लोकों में तुम जीवात्मा बैठी, तुम चढ़ा दो, लेकिन तुमको कोई मिलना चाहिए, जानकार, अनुभवी, रागी, जिसने रास्ता देखा हो, वो जब मिलेगा तभी ये काम होगा। वैसे ये जन्म जा रहा फिर मिलेगा। यही जीवात्मा 4 खानों में, 84 लक्ष योनियों में, उन कारागारों में बंद कर दी तो कहाँ निकल के आएगी? कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएगा, मनुष्य नहीं मिलेगा। मैं आपको ये याद कराने आया हूं। हमारे स्वार्थ की बात हो, एक मत मानो, तुम्हारे मतलब की हो तो अपनी पियो। मोटी बात में तो ये सोचता था कि मनुष्य अपनी मानव विद्या, बुद्धि विद्या और आध्यात्मिक ईश्वरीय योग विद्या को इस मतलब है कि कलयुग काल में जान लेगा, जबकि ये कहा गया कि कलयुग के समान दूसरा कोई भगवान की प्राप्ति के लिए युग ही नहीं है। यह सबसे सहज युग है, आसान और सरल है। ऐसे सरल युग को पा करके भी और जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में नहीं जगा सके, धिक्कार है। देखा है, पशुओं की तरह से पेट भर के और मतलब काम करके सो जाते हो, और जैसे पशु मोह ममता करते हैं ऐसे आदमी काम करे मोह ममता करके और सो जाए, तो ये क्या इसका अनमोल जीवन। फिर किताबों के सार और सत्य को आपने क्या समझा? इसलिए किताबें काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो अब बात है कि वो दुनिया का वायुमंडल, वातावरण, दुनिया का कामकाज, विचार दूसरी तरफ मुड़ गए, अज्ञान की तरफ चले गए। वहां तो कोई किसी तरह का बोध, स्वतंत्रता का भौतिक ही नहीं, सिवाय मतलब यह है कि वो तो चंचल है। ऐसे मतलब यह है कि एक क्षण भी नहीं लगता है तो कितना चक्कर मार करके फिर आ जाए। फिर ऐसी चलती फिरती तिरंगी दुनिया में आप किताबों से क्या पालोगे? उन्होंने तो बहुत मेहनत की थी, तब किताबें हमारे प्रमाण के लिए लिखी थी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, समझ आप लोग सबके सब जितने भी हैं, कोई भी मनुष्य इंसान हो, सब शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी समझ लो आप, मोटी बात है। शाकाहारी अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल, दूध घी सोबल खाओ, और कपड़े 100 बदल सकते हो तो आप 100 बदलो, अच्छे मकान में रहो। शाकाहारी अशुद्ध आहार नहीं, न तो आदमी का, न पशु का, न पंछी का, कोई अशुद्ध आहार मत करो। शाकाहारी जिससे थोड़े ही समय में कुछ आपकी बुद्धि जाग जाए, भौतिक। अभी तो भौतिक बुद्धि नहीं जगी, वो इतनी मैली है कुछ सोच ही नहीं पाती। तो शाकाहारी बनो। एक बात, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं। आप जो पीते हो पी, लेकिन जो बच्चे 20 साल के अभी हो गए, उन्होंने हुक्का, बीड़ी, तंबाकू नहीं पिया, वो कभी ना पिए, वो उसको छुए भी नहीं। जो नहीं पीते हैं वो कभी पिए नहीं, जो पीते हैं वो बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पी लो। ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए। आप उस पागल बुद्धि में चले जा रहे हो, गड्ढा गिर गया, टांग टूट गई, आगे खंबा खड़ा है, चले जा रहे हो, कुछ नहीं, सिर लड़ गया, ये फट गया, मर गए। फिर कहीं चले जा रहे हो, कोई नाली उसी में गिर गए। या तुम मतलब यह है कि माँ को गाली देने लगे क्योंकि बुद्धि पागल, घर में गाली, बच्चों को गाली, पड़ोस में गाली देने के करो। ऐसा कोई नशा मत करो।
बस दो चीजों का